हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक सेल्फ एजुकेशन 2.0 में आपका स्वागत है। आज के हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मेंसुरेशन से रिलेटेड, और ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आते हैं। और जो अभी आज जो हमने जो टॉपिक लिया है मेंसुरेशन से, वो हमारा है क्या, रेक्टेंगल। जी हाँ, रेक्टेंगुलर हम उससे कहते हैं। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है जो हमारे अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के इस सेशन को। आपका पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत की लंबाई 53 मीटर, लंबाई मतलब कि उसकी लेंथ कितनी है, 53 मीटर है। ओके। एंड चौड़ाई, उसकी चौड़ाई कितनी है, उसकी जो ब्रेथ है वो कितनी है, 28 मीटर। ओके। अब प्रति वर्ग मीटर ग्रास वाले बिछाने की लागत कितनी है, 27 रुपये है। तो पूरे खेत में जो बेड बिछाने की जो लागत है कितनी हुई, यानी कि आपके पास कोई एक एरिया है जिसकी लेंथ और ब्रेथ आपको पता है। तो आप क्या निकालेंगे, पहले आप निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर। जी हाँ, क्या रेक्टेंगुलर, तो आएगा हमारा लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर हम 53 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 28 करते हैं। ओके। जब 53 और मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो हमारे कुछ नंबर्स आएंगे। एंड 53 इंटू 28, और ये क्या है, 27 रुपये की लागत इंटू 27। जब हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो ये क्या होगा, हमारे यूनिक नंबर। तो एक सिंपल सी एक कैलकुलेशन बनेगी, 7 8 है 56, तो 6 आ गया, और 6 का 3 से मल्टीप्लाई, यानी 6 3 जा 18, यानी कि यूनिट डिजिट क्या है हमारा 8। तो यानी आपका जो आंसर है, आपको सिर्फ इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है एंड आफ्टर यू फाइंड दी इसका रियल आंसर, यानी कि ऑप्शन डी। ओके। तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 52,000 वर्ग मीटर है। यह आयताकार क्षेत्र एक मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर से 100 मीटर तक के पैमाने से खींचा जाता है। मानचित्र पर लंबाई 3.25 मीटर सेंटीमीटर दिखाई देती है, तो आयताकार मैदान की चौड़ाई क्या होगी। ओके। जैसे कि हम सिंपल से जानते हैं, जैसे ये एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है। और हमारे पास आयताकार मैदान का क्षेत्रफल तो है, यानी कि हमारे पास एरिया है। एरिया कितना है हमारे पास, 52,000। ओके। आयताकार क्षेत्र के एक मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर 100 मीटर तक के पैमाने पर खींचा जाता है, और जिसकी लेंथ हमारे पास कितनी है, लेंथ हमारे पास किस में दी है, सेंटीमीटर में दी है। और सेंटीमीटर से अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई, यानी कि 325 मीटर। ओके। अब देखना, एरिया 5200 हो गया, लेंथ हमारे पास 325 मीटर हो गई। अब ब्रेथ हमें निकालनी है, तो ब्रेथ हम कैसे निकालेंगे, आप सिंपल से क्या करेंगे, आप सिंपल से 5200 में 325 का क्या करेंगे, डिवाइड। ओके। जब आप 5200 में 325 का डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 160। तो इसका हमारा क्या आंसर आएगा, आ गया हमारा आंसर सी। तो सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी कोई टफ नहीं है, सिर्फ आपके इसके कॉन्सेप्ट समझने। कॉन्सेप्ट जैसे कि इसके फॉर्मूले, इसका पेरीमीटर क्या होता है। जैसे कि हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है, तो वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके। इसका पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। कुछ इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं रेक्टेंगुलर में, जो आपको यदि इनके कॉन्सेप्ट पता है तो आप इसको आसानी से तोड़ सकते हैं। ओके। अब जैसे कि हमारा क्वेश्चन ये है, एक त्रिभुजाकार मैदान का आधार है, इसकी ऊंचाई का 3 गुना है, और यदि मैदान की जुताई की लागत 36.72 रुपये हेक्टेयर की दर से एक 495.72 रुपये है, तो उस त्रिभुजाकार मैदान की ऊंचाई और आधार ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें उसकी हाइट भी चाहिए और उसका आधार भी चाहिए। तो अब जैसे कि हमें पता है, क्या निकालेंगे, एरिया। ओके। एरिया निकालेंगे, हमारे पास कितना है, 495.72 हेक्टेयर की दर से कितना है, 495.72 है। और एक्चुअल रेट उसकी कितनी है, एक्चुअल रेट उसकी कितनी, 36.72। तो अब हम इसके जब एरिया निकालें तो कितने निकले, वो निकलेगा 135 113.5 किस में, हेक्टेयर में। ओके। अब एरिया जो हमने निकाला कितने निकला है, तो एरिया इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो निकलेगा 1,35,000 मीटर स्क्वायर हेक्टेयर में, क्योंकि वो उसमें इसमें मल्टीप्लाई होता है, तो इसका मल्टीप्लाई आप जानते हैं मीटर का हेक्टेयर में। तो आप कन्वर्ट करके इसको आसानी से निकाल सकते हैं। 13.5 गई 36.72 का जब डिवाइड देंगे 495.72 में, तो हमारा एक 13.5 हेक्टेयर में निकला। जब हेक्टेयर में अब जो ज़मीन है किसमें चेंज कन्वर्ट की, वो किया हमने मीटर में। तो मीटर में निकाला तो 1,35,000 हमारी क्या निकली, इसका एरिया निकला है।
अब आपको क्या निकालना है, अब जैसे कि हमारे क्वेश्चन में देखिए इसकी ऊंचाई का 3 गुना है इसका जो आधार है। मान लो इसकी ऊंचाई कितना है 3 गुना, मान लो ऊंचाई इसकी कितनी है x, और तो आधार क्या होगा, आधार इसका 3 गुना यानी कि कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। ओके, अब सिंपल से हम जानते हैं जैसे कि त्रिभुज का, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 ब्रेथ इंटू हाइट। ओके, हमारे पास ये एरिया कितना है, हमारे पास जो एरिया है 1,35,000 है। ठीक है, अब इसको अगले पेज में करेंगे। एरिया क्या होता है हमारे पास, एरिया इसका 1,35,000। ठीक है, इसका हमें एरिया कितना है, बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब बेस हमारे पास कितना है, जैसे कि वो कितना है 3x है, और हाइट हमारे पास कितनी है x, तो 1,35,000 में निकल आएगा हमारा। अब यहाँ से जब हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारे पास x कितने निकलेगा, x निकलेगा हमारे पास मात्र 300। कितना, 300। ओके, अब जैसे कि x आपके पास कितना आ गया, 300 आ गया, तो हमारे पास जो बेस है वो कितना है 3x है। x जब 300 है तो बेस कितना होगा, 300 का मल्टीप्लाई एंड देन कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा हमारे पास 900। तो हमारे पास जो ब्रेथ आ गई 900। इसको आप सिंपल से सॉल्व आउट कर दीजिएगा। जैसे कि जो एक्स स्क्वायर है कितना है एक्स स्क्वायर, जैसे कि हम सिंपल से सॉल्व कर, जैसे 3 चौक 12, 1 3 5 15 और 000। ओके, अब ये एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर और 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो कितना हो जाएगा 90, और ये 3 0। अब ये एक्स स्क्वायर है यानी कि इसका स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर रूट चलेगा 90,000 पे, जब इसका स्क्वायर रूट चलेगा x हटेगा तो क्या नहीं आएगा हमारा, वो आएगा हमारा x बराबर 300। सिंपल से कैलकुलेशन है, आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक वृत्ताकार लोन के चारों ओर स्थित एक वृत्ताकार पथ की अंत परिधि कितनी है, 440 मीटर है। परिधि कितनी है, 440 मीटर है। वही वृत्ताकार की परिधि क्या होती है 2πr, कितनी हमारे पास 440 मीटर में। ओके, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व जैसे कि पाई का क्या आ गया 2/7 इंटू आर बराबर 4400, जिससे ये काट दिया कितना आ गया 10, और आर बराबर हमारे पास कितना आ गया 70। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं, अब देखते हैं यदि पथ की चौड़ाई, मान लीजिए हमारे पास ये रेडियस है और ये क्या आर हमारे पास कितना 70, और ये क्या होगा पथ की चौड़ाई। ठीक है, पथ की चौड़ाई हमारे पास कितनी है 14। तो देखिए अब हाँ देखो 70 तो हमारी रेडियस है, हमारे पास रेडियस में इतनी और जुड़ी आई यानी कि +14, तो हमारे पास टोटल कितने आ गई, वो गई हमारी 84। तो 84 यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या होगा सही, सही हो, क्योंकि उनको क्या चाहिए, उनको भारी परिधि चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल, जी हाँ एक वृत्ताकार मैदान है, उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है 124.74 हेक्टेयर है। यानी कि एक वृत्ताकार मैदान, अब वृत्ताकार जैसे कि एरिया ऑफ सर्कल क्या कहते हैं, तो वो होता है हमारा πr², और ये कितना दिया उन्होंने 124.74 दिया। अब πr² को अपन किस में चेंज करेंगे, वो करेंगे हम मीटर में, तो 124.74 और 00 मीटर स्क्वायर में चेंज कर दिया। ओके, अब इसको सॉर्ट आउट करेंगे, 22/60 इंटू आर स्क्वायर 124.74 अब जैसे ये कैलकुलेशन वो आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर दीजिएगा, तो हमारे पास जो आर निकलेगा वो कितने निकलेगा 630। जी है, ठीक है 630 आर निकले। अब जो कहता है 80 पैसे प्रति मिनट की दर से अगर से हम बार लगाने की जो लागत है तो कितनी आएगी। ओके, बार लगाने की यानी कि अब इसका क्या चाहिए, इसका हमें पेरीमीटर चाहिए, तो यानी कि सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि, वृत्त की जो परिधि होती है वो कितनी होती है 2πr होती है। आर हमारे पास कितना है 630 है, 2π हमारे पास 22/7 इंटू आर कितना है 630। इसको सॉर्ट आउट करेंगे और जो सॉर्ट आउट करके जो हमारे पास निकले वो कितने 3960, यानी वृत्त की परिधि आ गई। अब वृत्त की परिधि की जो दर है वो कितनी है 80 पैसे प्रति मिनट, तो 33960 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 का, 0.8 का जब हम इसमें मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास जो आंसर निकल के आया वो आएगा 63168। ओके, 3168 क्या होगा, वो हमारा रियल आंसर होगा। काफ़ी सिंपल प्रोसीजर, आप पहले πr² रखेंगे,
यानी कि एरिया का सर्कल क्या, वो पाई आर के पाई की जो वैल्यू है 22/7, यहाँ से आप आर की वैल्यू निकालेंगे। अब वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर यानी 2 पाई की जगह 22/7, आर हमारे पास 630 है। इसको सॉर्ट आउट करें तो हमारे पास कितनी वैल्यू निकली, वो 3960। इन तीनों को खाली इन तीनों सॉल्व किया। अब हमारे पास रेट कितनी 80 पैसे की, यानी कि 0.8 का जब इसमें मल्टीप्लाई किया तो वो निकला 3168। तो हमारा राइट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ए क्या हमारे एकदम सही आंसर हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, ए त्रिज्या वाले एक वृत्त को 6 बराबर त्रिज्यक खंड में बांटा गया। 6 बराबर त्रिज्यक खंड में, यानी कि 6 इधर भी होगा तो 6 इधर भी होगा, टोटल कितना हो गया 12, यानी कि टोटल त्रिज्यक खंड यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में बटा गया हर साइड। और साइड यानी कि कितनी होती है ए, कोई भी साइड कितना मान लो, ए मान लो, बी, या जो भी आपको मानना हो। तो हमारे पास 12 ट्रायंगल है। ओके, और जो खींचा गया एक समबाहु त्रिभुज, यानी समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, √3/4a²। ओके, अब इसको सॉर्ट आउट करें, जैसे 4 3 12, तो कहने हैं 3√3 और a²। सिंपल सा सॉर्ट आउट हो गया। तो हमारा इस वजह से क्या था, हमारा आंसर आता है बी। ओके, काफ़ी सिंपल है। जैसे कि 6 बराबर त्रिज्यक खंडों में एक वृत्त है, त्रिज्यक खंड में बांटा गया 6, तो 6 दूनी 12, 12 तो ये हो गया बराबर यानी 6 इधर 6 उधर बराबर। तो काफ़ी सिंपल है। और इसका समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, यानी आकृति का जो क्षेत्रफल, यानी √3/4 ए उसका, और 12 हमारे पास त्रिज्यक खंड है टोटल। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया हमारा पी। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या क्या है यदि क्षेत्रफल 3 छोटे वृत्ताकार मैदानों जिनकी त्रिज्या क्रमशः 8 मीटर, 9 मीटर और 12 मीटर। त्रिज्या कितनी है, 3 त्रिज्या हुई, आप गौर से देखिएगा। ये वृत्ताकार मैदान की और त्रिज्या ही पूछ रहा है, रेडियस ही उसको चाहिए हमें। उसने एक रेडियस दे दी कितनी आ गई 8, दूसरी रेडियस उसने दे दी कितनी आई 9, और तीसरी जो रेडियस उसने दे दी वो कितनी आ गई हमारी 12। अब देखिए त्रिज्या चाहिए, यानी कि उसका फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर, और क्षेत्रफलों की योग के बराबर भी है। तो हमारे पास ये भी हो गया r1 स्क्वायर पाई, r2 स्क्वायर और पाई, r3 का भी होल स्क्वायर। पाई से पाई उड़ गए, हमारे पास कितना अच्छा r1 का स्क्वायर, r2 का स्क्वायर और r3 का भी स्क्वायर। r की वैल्यू हमारे पास है 8, 9 और 12। ओके, अब यहाँ पे हम अगले उसमें रखेंगे r स्क्वायर। r1 की वैल्यू हमारे पास क्या हुई 8 स्क्वायर, r2 की वैल्यू क्या हुई 9 का स्क्वायर, और r3 की वैल्यू क्या हुई हमारा 12 का स्क्वायर। अब इनको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। जैसे सॉल्व किया 64, 81 एंड 144, इनको भी सॉल्व आउट करेंगे तो कितना निकले, हमारे निकलेगा 289 आर। अब आर बराबर कितना हो गया, हमारे पास हो गया 70, क्योंकि आप इसका स्क्वायर रूट भी तो करेंगे, आर छोड़ेंगे तो क्या होगा 289 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा 70। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, हमारे पास आंसर आएगा वो, यानी कि वो निकल के आएगा वो हमारा ऑप्शन ए, यानी कि 17 हमारे क्या हुआ सही होगा। ओके, अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। एक रस्सी है जिससे एक बछड़े को कसकर बांधा गया, एक बछड़े को, और जो 23 मीटर से घटाकर 12 मीटर कर दिया गया। यानी पहले उसकी रेडियस थी कितनी 23 मीटर, अब उसकी क्या रेडियस है, उसकी जो रेडियस है वर्तमान में कितनी है 12 मीटर कर दिया गया। तो बछड़े द्वारा चढ़ी जाने वाला, यानी कि पहले मान लो इतनी था 23 मीटर, अब उसको इतने एरिया दे गया, यानी कितनी है 12, अब इसको इतनी एरिया में चढ़ रहा है। तो वो चढ़ा है जो उसने, तो वो पूछ रहा है कि कितना क्षेत्रफल लिया है। ओके, अब क्षेत्रफल यानी कि जो वो गोलाई में तो चढ़ेगा बछड़ा, क्योंकि ये जब खूटे से बांध दिया जाएगा तो सिर्फ यहाँ जाएगा यूँ जाएगा, मतलब कुल मिला के इधर ही इधर चढ़ता रहेगा। अब एरिया ऑफ सर्कल जब हम देखते हैं कितना होता है पाई आर स्क्वायर। ओके, अब ये क्षेत्रफल भी पूछ रहा है, तो हमारे पास ये दोनों क्या रेडियस हैं, दोनों रेडियस हैं, यानी कि डिफरेंस निकालना है दोनों का, यानी कि इतना एरिया तो हमारा बचेगा ना कुल मिला के। उसने अंदर का एरिया सपाट कर दी, यानी कि अंदर की जो पहली रेडियस थी वो कितनी थी 23, अब इसको घटा के उन्होंने कितना कर दिया है 12। अब ये पूछ रहे हैं, यानी कि जो घटा दिया है तो घटा हुआ 12 तो कम से कम चढ़ाई है, तो कितना एरिया की उसने कमी है, तो आपके जैसे कर देंगे तो इसकी क्या पाई, अब r1 का स्क्वायर और माइनस r2 का स्क्वायर, पाई से पाई उड़ गए। ठीक है, आप चेक कीजिएगा उसको, जैसे पाई इधर नहीं आएगा, कोई पाई तो अपन चलिए निकाल ही रहे हैं। तो पाई की वैल्यू क्या हुई 22/7, r1 कितना है हमारा, r1 हो गया 23 का स्क्वायर, r2 हमारा हो गया कितने का 12 का स्क्वायर। ओके, अब r1 23 का स्क्वायर, r2 12 का स्क्वायर, यानी कि 22/7
कितना हो गया, ये हो गया 22/7 इंटू, अब देखना प्लस माइनस का फॉर्मूला, यानी कि एक तो क्या है 23 स्क्वायर माइनस का 23 स्क्वायर, ये 23 का स्क्वायर, और माइनस का कितना है जी, माइनस का हो गया 12 का स्क्वायर। अब एक बार प्लस का एक बार माइनस का, यानी कि 23 + 12 कितने हो गए हमारे, हो गए 35, और 23 - 12 हमारे कितने हुए, तो ये हमारे हुए 11। अब जैसे कि ये फॉर्मूला तो आप जानते होंगे, a² - b², यानी कि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ये तो जानते हैं ना आप लोग। ओके, तो ओके की रिपोर्ट करें कमेंट बॉक्स में। और जब आप इसको सिंपल से सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप नॉर्मली कैलकुलेशन से 5 × 35, तो जब इस कैलकुलेशन सॉल्व करें तो हमारे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 1210। और 1210 आपका क्या ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर किस में, बी में। वहाँ पे आप इसको सिंपल से क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको मतलब कि पॉज करके या उसको 10 सेकंड या 15 सेकंड पीछे ले जाके भी आप इसको मतलब क्रिएट आपके सॉल्यूशन 100% सटीक मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैसे कि 4 घोड़े हैं जो 42 मीटर के एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर कोनों पर इस तरह बंधे गए हैं। जैसे 4 घोड़े जो कितने क्षेत्रफल इनका 42 मीटर का, इनको एक एरिया दिया गया है 42 मीटर क्षेत्रफल है, और इस तरह से बने गए हैं कि वे एक दूसरे तक ना पहुंच पाए। जैसे कि एक दूसरे तक नहीं पहुंच पा रहे, मान लो कि एक वर्गाकार मैदान है, एक घोड़ा इधर बंधा है, एक घोड़ा इधर, एक इधर और एक इधर। अब ये 4 घोड़े हैं, यानी कि एक जो घोड़ा है वो मात्र इतना ही चढ़ पा रहा है, दूसरा घोड़ा इतना चढ़ पा रहा है, तीसरा इतना, चौथा इतना। अब जो एरिया का बचा है, जो उन्होंने घोड़ों ने बिल्कुल नहीं चढ़ा इसको, वो सब इतना एरिया चढ़े, इसको भी चढ़ लिया उन्होंने, इसको भी चढ़ लिया और इसको भी चढ़ लिया, तो वे एक दूसरे तक नहीं पहुँचे, नहीं पहुँच रहे हैं, सही बात है। तो उस क्षेत्रफल का ज्ञात करें जिसे नहीं चढ़ा गया है। ओके, तो यानी कि बिना चढ़ा एरिया, बिना चढ़ा एरिया यही है ब्लैंक वाला, तो ऐसे अनग्रेज्ड एरिया कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं, अनग्रेज्ड एरिया, यानी कि बिना चढ़ा एरिया इक्वल टू क्या होगा, पहले हमें एरिया को स्क्वायर निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है, क्या है जी, स्क्वायर है एक। ओके, और माइनस करना पड़ेगा क्या, 4 क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल, तो क्योंकि ये आधे आधे हैं, ये भी एक ट्रायंगल का ही काम कर रहा है, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंटिक भी कह सकते हैं। जैसे क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ओके, अब जैसे कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। हमारे पास साइड कितनी है, 42 मीटर का वर्गाकार मैदान है, ये भी 42 होगा, ये भी 42, ये भी 42 एंड ये भी 42, तो 42 का क्या हो गया स्क्वायर -4, क्योंकि 4 साइड्स हैं, 1 2 3 4। अब जो 4 साइड्स हैं, 4 साइड इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, वो होगा ½ पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर, यानी कि ये जो पूरी लाइन है वो 42 की है, लेकिन ये आधी लाइन कितनी की होगी, आधी तो 21 की होगी। ओके, जैसे कि हमारे पास कितना निकलेगा, हमारे पास एरिया जो है एरिया ऑफ स्क्वायर वो कितना निकला, वो है 42 का होल स्क्वायर है, और जो हमारे पास क्वाड्रेंट है वो 4 क्वाड्रेंट है, 4 एरिया कवर किए इंटू पाई, और जो इसके हाफ कितना होगा, हाफ होगा हमारा पास 21 का स्क्वायर। देन अब इसमें से भी 21 और 21 क्या लिया हमने, कॉमन ले लिया, 21 का स्क्वायर। ओके, अंदर क्या बचा 4 माइनस के पाई। अब जब इसको सॉर्ट आउट करेंगे, यानी अब तो नॉर्मल कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन क्या निकल गया है हमारी 378 का मीटर स्क्वायर, 378 मीटर स्क्वायर रहेगा, वो हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन ए। यानी कुछ भी इसमें टफ नहीं हो, और ये वो क्वेश्चन है जो आपके एसएससी के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, या आपके एसएससी के एग्ज़ाम ने इसको पूछे हैं। ओके, अब जैसे ये क्वेश्चन है हमारे, ABC एक त्रिभुजाकार मैदान है, जी लो ABC एक त्रिभुज बना दिया हमने। ओके, A B and C। अब ये DEF क्रमश, जैसे BC पे क्या हमारा D है, और CA पे क्या हमारा E है, एंड यहाँ पे हमारा F होगा, यहाँ भी ये भी एक ट्रायंगल बना है। ठीक है, अब आपको भी पूछा है कि ABC और DEF के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो जैसे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, DEF। ABC जैसे 1 2 3 4, तो ABC के अंदर कितने ट्रायंगल बने हैं, छोटे छोटे 4,
और डी ई एफ यानी खाली एक, तो कितने का आंसर आएगा 4:1। तो आंसर बनता है आपका हमारा ऑप्शन ए। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करें, और वीडियो में यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड जय हिंद।